भैया ये वृंदावन की लीला है, कोई सामान्य। यहां तो यहाँ के वृक्ष भी ब्रह्मा जी की प्रकृति के नहीं है, राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, श्री जी के करकमल से सब है। क्या कहें। एक महात्मा हमको, निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हमको मिले, गिरिराज जी की बात बताएं। और भाषा से ऐसा लगता था कि वो ब्रज का ही उनका कहीं का शरीर है। तो हमने उनको देखा कि केवल वृक्षों की सेवा में लगे हुए। कुछ दिन वहां बगीची में रहे, भरद्वाज जी के बगीची में, वहां भी बहुत सेवा करते, और ऐसे ही सब लता पतन की सेवा करते। बड़ी तितिक्षा, बड़े अच्छे संत। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज ये विशेष अब सवेरे से लेके बस वृक्षों की ही सेवा में पानी डालना और ये करना, गिरिराज जी में पेड़ लगाना, ये सब इसी में लगे रहते हैं, नाम जपते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आपने हमसे पूछी है और हम आपकी कथा बड़े प्रेम से सुने बाबा, तो ये ब्याज जीते कपट नहीं करना चाहिए, तो मैं अपनी एक अनुभूति सुनाऊं। तो उन्होंने बताया कि हम श्याम ढाक में कुछ दिन थे, वहाँ एक झोपड़ी बना करके रहते थे, वहाँ भजन करते थे, और हमारी कुटिया के सामने बरना का एक पेड़ था, और वो ऐसी जगह था, छोटा ही पेड़ था कि वो ठोकर लग जाए बार बार हमको बाधा पड़ती, वो एकदम ऐसी जगह था कि वो निकलने में बाधा होती हमको। तो हमने पूरा पेड़ तो नहीं काटा, पर उसको कई के इसकी झाड़ी वाड़ी जो है फैली है, डाली उसकी काट दी हमने। छोटे ही पेड़ था, डाली वाली उसकी काट दी, खाली तना तना रहेगा, ऊपर से थोड़ा सा ऊपर भाग रहेगा, बाकी सब पेड़ को काट दिए, छांट दिया। तो उस पेड़ को छांटते ही मुझे इतनी अशांति हो गई, इतनी अशांति हो गई कि बाबा हम कहावता में हमको जीना मरना दोनों मुश्किल हो गया। दिनों रात अशांति, विकलता, ऐसी जलन पड़े छाती में कि हम क्या करें। इतनी पीड़ा मन में हो कि मैं आत्महत्या कर लूं, इतनी पीड़ा। और बोले इसके पहले हम अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का पुरस्चरण कर रहे थे, जब अनुष्ठान कर रहे थे, और अनुष्ठान भी हमारा छूट गया, अनुष्ठान में बाधा पड़ गई गोपाल मंत्र के अनुष्ठान में, और विकलता इतनी बढ़ गई कि हमने कहा कि अब तो हमारे प्राण रहेंगे नहीं। ये हुआ क्या, ऐसा कैसे हो गया, सारा सुख सारी शांति कहां चली गई। तो बोले इतना तो हम समझें कि बाबा आत्महत्या करना भयंकर पाप है। तो पंडित जी के पास गए, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पास। पंडित जी के पास जाए कि रोवे लगे कि महाराज हम ब्रजवासी साधु हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, ऐसे ऐसे हम अशांति, बहुत अधिक अशांति हो रही है हमको, क्या करें। तो पंडित जी ने सारी बात सुनी धैर्यपूर्वक, और उन्होंने बड़े संक्षिप्त शब्दों में कहा, वह बरना की डालिन को काटो ना, वही अपराध बने हुए हैं, ये कहा, वही अपराध बना है। अब क्या करें, वो पेड़ तो सूख गया, अब क्या करें। तो पंडित जी ने कहा कि वहां नित्य जल डालो, थाला बना लो, नित्य जल डालो, और नित्य वहां धूप दे करके रो करके आरती करो कि प्रभु आप फिर से कृपा करो, हम आपको जानते नहीं, आप अपराध क्षमा करो। तो धीरे धीरे जैसी उसमें पत्ता निकलने लग जाएंगे, शाखा निकल, तो तुम्हारा भजन फिर अपने लाइन पे आ जाएगा। ये पंडित जी महाराज ने बताया। तो कहते कि मैं बस प्रार्थना करने लग गया, वहां जैसे जल चढ़ाता, प्रार्थना करता, रोता।
तो एक दिन जो है कुछ उसमें हरी हरी कोपल सी आने लगी, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और रात्रि को मुझे एक ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े सपने में। एक तरुण ब्राह्मण युवक है, एकदम गौर वर्ण है, बड़ा तेजस्वी स्वरूप है, शरीर पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है और उसके पैर में, हाथ में, सब शरीर में घाव हो रहे हैं, रक्त निकल रहा उसमें से। तो इतना तेजस्वी ब्राह्मण बालक, इस ब्राह्मण बालक को किसने घायल किया? मैंने कहा अरे भैया तो एक कहाव है, कौन ने घायल किया? तो अरे दुष्ट। उस बालक ने अरे दुष्ट, हमको घायल करके पूछता है किसने घायल किया? मैं वही वरना का वृक्ष हूं और मैं ब्रह्मर्षि बालक हूं। कितने हजार में तो भूल गए, कितने हजार वर्ष तपस्या करके ब्रज में वृक्ष बनने का वर प्राप्त किया है और यहां रह के मैं भजन कर रहा हूं और तुमने मेरे अंग प्रत्यंग को काटा। वही है मेरा स्वरूप। तब इन्होंने स्वप्न में ही रोते हुए कहा कि मैं जानता नहीं, क्षमा करो मेरे अपराध को। बोले अच्छा ठीक है, पंडित जी ने कहा है इसलिए हमने क्षमा कर दिया। और कहते जैसे ही वो वृक्ष हरा भरा हुआ कि मेरा जीवन फिर से जैसा का तैसा हो गया। और बोले तब से हमने एक ही निश्चय कर लिया, हमारे सबरे अनुष्ठान है गए, केवल नाम जप करनो, मधुकरी मांग के खानो और नाम जप करनो और लतान की सेवा करनी, वृक्षन की सेवा करनी। ये बात उन संत ने हमको बताई। वृंदावन के वृक्ष ऐसे अद्भुत हैं, ऐसे अनुपम श्री वृंदावन की महिमा है। बोलो वृंदावन धाम की जय। अब श्री ध्रुवदास जी महाराज के चरित्र का भी हम स्मरण कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। बड़े प्रसन्नता की बात है, चतुर्थ संप्रदाय के पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं। उनके चरणों में हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। अब श्री ध्रुवदास जी महाराज का बड़ा अद्भुत चरित्र है। ध्रुवदास जी के संबंध में श्री भगवंत मुदित जी ने कहा 42 लीला। ध्रुवदास जी महाराज की 42 लीला अपने आप में ऐसा अद्भुत रसमय ग्रंथ है कि क्या कहना। बानी
हित ध्रुव दास की बानी, हित ध्रुव दास की सुनि जोरी मुस्कात। इनकी वाणी इतनी अद्भुत है कि इनकी वाणी का गायन जब किया जाता है तो युगल प्रियालाल मुस्कुराने लग जाते हैं। वाणी हित ध्रुव दास की सुनि जोरी मुस्कात, भगवत अद्भुत रीति कछु भाव भावना पाती। इनका चरित्र कैसा है? बोले कथा रसिक ध्रुव दास की सुनत रसिकता होए, तिनके पूरन प्रेम की सरवर करे न कोई। गोस्वामी श्री हितरवंश चंद्र महाप्रभु द्वारा प्रकटित जो वृंदावन की नित्य विहार की दिव्य रसोपासना है, उस सिद्धांत के व्याख्याता रसिक भर श्री हित ध्रुवदास जी को ही माना जाता है। उस सिद्धांत की व्याख्या करने वाले श्री हित ध्रुवदास जी महाराज, उन्होंने उपासनीय परात्पर पर तत्व को अपने वाणी में प्रकट किया है। प्रेम के विशुद्धतम स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया है, उसके स्वरूप का विवेचन किया है, उसके उपासक अनन्य रसिकों के स्वरूप का विवेचन किया है, रसमय भजन की पद्धति का आपने अपनी वाणी में विवेचन किया है। बड़ी सूक्ष्मता और बड़ी गहराई के साथ आपने उन सब बातों को, सिद्धांत पक्ष को अपनी वाणी में आपने प्रतिष्ठित किया है। और जो कुछ सिद्धांत पक्ष आपने अपनी वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया, वो संपूर्ण सिद्धांत श्री ध्रुवदास जी महाराज के प्रत्येक जीवन के अंग में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ता था, आचरण के रूप में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ता था। प्रेम के परिपूर्णतम स्वरूप को प्राप्त करने की पुनीत प्रेरणा दी। बोलो श्री ध्रुवदास जी महाराज की। हम लोग वृंदावन के जो ठाकुर हैं, कोई कहता है कि वो भगवान हैं और वो भगवती हैं, कोई कहता वो शक्तिमान हैं और वो शक्ति हैं, हैं? यही तो मानते कि नहीं? जय हो प्रभु, जय हो। आई आई जय जय श्री राधे। जय हो, जय हो। बस बस नहीं 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 नहीं, यहाँ श्री जी की सेवा में। जय हो ठाकुर जी, खूब मंगल करें। माथुर जी जी, जय जय श्री राधे। क्या कह रहे थे हम, याद दिलाएं?
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने एक विलक्षण बात कही। वो ये नहीं कहते कि ये ब्रह्म नहीं और ये मूल प्रकृति नहीं, ये ईश्वर नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवती नहीं, ये शक्तिमान नहीं, ये सब नहीं कह रहे महाराज जी ने। विलक्षण बात कही। उन्होंने कहा जो जिस स्वरूप में माने उस रूप में है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। किंतु हम वृंदावन के रसिक तो यह मानते हैं क्या? ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल। कहते हम तो यही मानते हैं कि युगलवर श्यामा श्याम प्रेम के खिलौना है। ये प्रेम के खिलौना है। और क्या करते हैं? प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल। ये प्रेम के ही खिलौना है और प्रेम का ही खेल खेलते हैं। दीपावली के समय शक्कर के खिलौना बनते हैं ना, ऊपर से नीचे तक चीनी चीनी के शक्कर के। ऐसे ही ये वृंदावन के ठाकुर युगलवर श्यामा श्याम, इनका नखसिक श्री अंग प्रेम स्वरूप ही है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वृंदावन भी प्रेम स्वरूप है। लता पता वृक्ष सब प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम का प्रवाहित स्वरूप श्री यमुना जी हैं। बहता हुआ स्वरूप द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना जी हैं। प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं। और उस प्रेममय वृंदावन में प्रेममयी यमुना प्रवाहित हैं। प्रेममय कुंज निकुंज हैं, उनमें प्रेममयी कुसुम सेज है। और उस प्रेममयी सेज पर प्रेममय प्रिया युगल प्रिया लाल विलास कर रहे हैं। ये उनका विलक्षण भाव, ऐसा अद्भुत अद्भुत भाव श्री ध्रुवदास जी महाराज ने दिया है। और ध्रुवदास जी महाराज का एक विशेष बात है कि किसी की पितृ परंपरा भक्त होती है, किसी की मातृ परंपरा भक्ति होती। कोई पितृकुल से भक्ति का संस्कार लेके आता है, कोई मातृकुल से भक्ति का संस्कार लेके आता है। पर इनका पितृकुल मातृकुल 3-3 पीढ़ियों से पवित्र है। इसलिए ये संस्कार इनमें जन्मजात हैं। ध्रुवदास जी महाराज आपके पूर्वज देववन में ही निवास करते हैं। और महाप्रभु हरिवंश जी के पूर्वज हैं पिताजी पंडित श्री व्यास मिश्र कहाँ निवास करते? देववन में। देववन निवासी कायस्थ कुल विभूषण विठल दास जी, वो स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा पात्र हैं। विठल दास जी हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, शिष्य हैं। परम रसिकवर विठल दास जी। और उनके पुत्र श्री श्यामदास जी महाराज, ये श्री बंचन जी महाराज के कृपा पात्र हैं, परम रसिकवर। और श्री श्यामदास जी के पुत्र हैं श्री ध्रुवदास जी। तो पिता परम रसिक भक्त,
पितामह परम रसिक भक्त और स्वयं भी। ऐसी अद्भुत, ऐसा लगता है कि यह हितजी महाराज के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुरक्ति इन्हें अपनी वंश परंपरा से ही प्राप्त हो गई। ऐसा महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी महाराज, गोपीनाथ जी महाराज से आपने शरणागति प्राप्त की, मंत्र दीक्षा प्राप्त की और अत्यंत छोटी अवस्था में ही आपको संसार से वैराग्य हो गया। सब कुछ त्याग कर वृंदावन की ओर चल पड़े। लगता है इसलिए इनका नाम ध्रुवदासी पड़ गया, क्योंकि ध्रुव जी ने भी 5 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया और ये भी 5 वर्ष में ही सब कुछ छोड़ के चल पड़े, इसलिए इनका नाम ध्रुवदास हुआ। वृंदावन का सेवन आपने किया और महाराज जी संसार का बंधन तो आपको हुआ ही नहीं। ये वृंदावन आ गए और यहाँ के कुंज निकुंज और यमुना जी की सेवा का, शोभा का दर्शन करके यहां से लौट के फिर गए ही नहीं। दिन रात प्रिया प्रीतम की नित्य नवीन ललित लीलाओं की भावनाओं में आप निरंतर डूबे रहते थे, छके रहते थे। आपके नेत्र युगल की नित्य लीला का अनुभव करके उनके दर्शन से तृप्त बने रहते थे। बहुत अपलक नेत्रों से वृंदावन की रसमयी लीलाओं का वे दर्शन करते रहते थे। निरंतर उस भाव समाधि, प्रेम समाधि में श्री ध्रुवदास जी बने रहते। उन्हें शरीर संसार की सुध क्षण भर के लिए भी नहीं रहती, किंतु एक चीज के लिए बड़ी व्याकुलता होती। उनका मन होता कि जिन मधुराति मधुर लीलाओं का हम अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, जिस झांकी का दर्शन कर रहे हैं, उसको हमें वर्णन भी करूं, लेकिन इतने अधिक प्रेम विभोर हो जाते कि आपकी वाणी मौन हो जाती, आपकी वाणी मौन हो जाती, आपकी जिह्वा उन लीलाओं के वर्णन के लिए छटपटाती रहती थी। और आप अपने मन में विचार करते थे कि जिस रस वृंदावन में बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, महामुनिंद्र, परमहंस, इनके भी मन का प्रवेश जिस रसमयी लीला में नहीं होता है। जय जय श्री राधे। आज तो खूब महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। श्री हित अमरीश जी भी पधारे हैं, विराजे। तो उस वृंदावन की अनादि अनंत काल से नित्य विहार परायण जो श्यामा श्याम के दिव्य गुण हैं, उनकी जो नित्य विहार की लीला है, उसका गान मैं भला कैसे कर सकता हूं। मेरी वाणी में सामर्थ्य कहाँ है, लेकिन वाणी व्याकुल है युगल प्रिया लाल के गुणगान के लिए। ये व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ गई, इतनी अधिक बढ़ गई कि इसी हितरास मंडल पर, इसी स्थान की बात है, इसी स्थान की बात है। ये चरित्र इसी स्थान का है। इसी रास मंडल पर श्री ध्रुवदास जी महाराज आसन जमा कर बैठ गए और इस निश्चय के साथ विराजमान हो गए कि जब तक मेरी वाणी स्फुरित नहीं होगी, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और 1 दिन 2 दिन व्यतीत हो गए। निरंतर श्री मन महाप्रभु जी के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं,
युगल की छवि का ध्यान कर रहे हैं, श्री यमुना जी की धारा का दर्शन कर रहे हैं। और इनकी इस हट को देखकर 2 दिन के बाद अतिशय करुणामयी, दयामयी, कृपामयी श्री लाडली जी का, प्रिया जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। और तीसरे दिन अर्धरात्रि के समय श्री किशोरी जी ने आपको यहीं रास मंडल पर प्रकट होकर के दर्शन दिया। साक्षात श्री जी विराजमान हैं और अर्धरात्रि के समय अपने चरण कमल, कमल कोमल जो अत्यंत सुकुमार 4 चरण कमल हैं, उन चरण कमल को उठा करके आपने उनके मस्तक पर विराजमान कर दिया। जैसे ही अपने चरण का स्पर्श मस्तक पर कराया, प्रिया जी के नूपुरों की ध्वनि को सुनकर के ध्रुवदास जी महाराज चौंक पड़े। देखा तो साक्षात स्वामी जी सामने विराजमान हैं। और श्री प्रिया जी ने कहा कि उठ जाओ, हट छोड़ दो, जो तू चाहता है वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। जा तो को वाणी दीनी। और श्री जी ऐसा कहकर अंतर्धान हो गई। और उसके बाद श्री प्रिया जी के द्वारा प्रदत्त वाणी का ऐसा अजस्र प्रवाह उमड़ पड़ा श्री ध्रुवदास जी महाराज के जीवन में कि सभी प्रेमियों को, रसिकों को रस निमग्न कर दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी भाव को श्री भगवंत मुदित जी वर्णन कर रहे हैं। कथा रसिक ध्रुवदास की सुनत रसिकता होए, तिनके पूरन प्रेम की सरवर करे न कोई। कायथ कुल देवन के वासी, परंपराई अनन्य उपासी। श्री गोपीनाथ के शिष्य सुश्रेष्ठ, सेवत राधा वल्लभ इष्ट। श्री हरिवंश कृपा अति भई, बन बसवे की रति मति दई। तब श्री वृंदावन में आए, जमुना कुंज निरखे सरसाए। निस दिन जुगल केली उर्माहे, बानी करी कछु बरन्यो चाहे। शिव विधि शेष प्रवेश न मन को, कैसे कयो जात गुण तिनको। देखो चाहे इकटक रणे, पुर आवे सो मुख नहीं कढ़े। खान पान तजी मंडल पर्यो, देखो गुनु बर नो हठ कर्यो। दिन द्वे गए तीसरो आयो, तब राधे को हियर फुलायो। आधी रात लात सिर दई, चौकी पर्यो नूपुर धुनि भई। बानी भई जू चाहत कियो, उठी सोबर तो को सब दियो। ऐसे कही अंतरहित भई, ध्रुव को रति मति बानी दई। निरखी दंपति संपत्ति सगरी, है वैकुंठ कोटिते अगरी। आरस पौरुष ग्रंथ निहारत, कुंजन नित्य विहार उचारत।
श्रुति स्मृति पुराण मत भाषा करी उपाय जननी अभिलाषा। केली रहस दंपति की बरनी कही जो रसिक अनन्य निकरनी। प्रेम नेम सिद्धांत जुकीनो ब्रज विनोद न्यारो करी दीनो। कुंज महल पिय प्यारी सखी अद्भुत केली कही सो लगी। नव नव लीला हिय में भासी तेर सिकन हित सवे प्रकाशी। सत सिंगार आदि रचि ग्रंथ दर्शायो जीवन हित पंथ। नाम वरन पट टहल सखिन की तंत्र पुराण मत सुलिखन की। कोमल वाणी सबको भावे अक्षर पढ़त अर्थ दर्शावे। दिस दिस घर भर प्रगटी वाणी रसिकन अपनी निधि कर जानी। चारि दिशानि समुद्र प्रजंत वाणी पढ़े सुने सब संत। वाणी सुनी बन भय उपासक कर्म ज्ञान तजि भय वनवास। ध्रुवदास जी महाराज की वाणी को सुन करके सब वृंदावन के उपासक हो गए। कर्म का मार्ग ज्ञान का मार्ग त्याग करके प्रेम पथ के पथिक हो गए। गुरु गुरुकुल सब भये प्रसन्न प्रीति रीति लखी कहें धनी धन्य। सब प्रसन्न हो गए और वन बिहार को जब प्रभु जाते इनकी कुटी तहां ठहराते। महाराज जी पहले राधा वल्लभ लाल जी स्वयं वन विहार के लिए पधारते थे। ये ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया जो वन विहार की परिक्रमा होती है, राधा वल्लभ लाल जी स्वयं पालकी में विराजमान होकर के पधारते थे। और उस समय आपकी कुटिया वन विहार में थी। उसमें ध्रुवदास जी की कुटिया में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजते थे। उनको भोग धराया जाता था, आरती होती थी, फिर आगे बढ़ते थे ठाकुर जी। ऐसी श्री जी की कृपा श्री हित ध्रुवदास जी महाराज को प्राप्त भई। भोग आरती भेंट जो करते तब निज इष्ट भवन अनुसरते। और शुद्ध पाक करी भोग लगावे। अत्यंत पवित्रता पूर्वक भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि, काल शुद्धि, समस्त प्रकार की शुद्धियों का अत्यंत सूक्ष्मता से विचार करके आप ठाकुर जी को नैवेद्य तैयार करते हैं। भाव की बड़ी ऊंची महिमा है। हम एक बात छोटी सी बताएं। गीता वाटिका गोरखपुर में हम थे, तो स्कंद पुराण में एक जगह जो है तुलसी के सूखे काष्ठ से भगवान को नैवेद्य तैयार करके भोग लगाने की बड़ी महिमा है। तो लिखा है कि 1 सहस्त्र वर्ष तक के लिए भगवान की तृप्ति हो जाती है। तुलसी की सूखी लकड़ी से नैवेद्य तैयार करे ठाकुर जी के लिए पवित्रता से, भाव से, तो 1000 साल के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं। हमारे बड़े सरल साधन है भैया, 1000 वर्ष के ठाकुर जी का तृप्ति हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ गीता वाटिका में तुलसी बहुत थी। उन्हें वहाँ पूछा किसी काम में तो नहीं? बोले महाराज जी कोई काम में नहीं, तो ऐसे ही नदी में भिजवा देंगे। नदी में भिजवा देंगे तो अच्छी है, ठाकुर जी की रसोई बन जाए।
यहाँ तुलसी उपलब्ध है, सूखी तुलसी। तो साथ में जितने संत थे, ऐसी मन में विनोद ही समझो, तो सब संतों ने कहा कि अब बनाएं। सब एकदम पवित्रता से मौन होकर के और महामंत्र का उच्चारण करके एक एक चावल इकट्ठा करें। एक एक चावल महामंत्र का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक चावल। इस तरह से चावल इकट्ठा करें और सब बीच में कोई बोलेगा नहीं, सब मानसिक नाम जप करते हुए चावल इकट्ठे करेंगे और बढ़िया खीर बने ठाकुर जी को। हमने कहा हम खुद बनाएंगे घोट के बढ़िया खीर, और बनी सुंदर खीर बनी, अधोटा दूध की सुंदर खीर बनी, ठाकुर जी को भोग धराया गया। कई साल पुरानी बात, पर सच्ची बात है कि कितनी बार ठाकुर जी को भोग धराया, पर उस समय जो खीर में स्वाद आया वो अब तक नहीं आया। तो ये समझ में आया कि देखो, जब बहुत पवित्रता से भावपूर्वक कोई क्रिया की जाती है तो उसका एक अलग महात्म्य होता है। एक मुरली मनोहर मंदिर था, अभी भी है ही है, वहां एक पुजारी रहते थे। नाम उनका क्या था, गांव के लोग हल्कू महाराज कहते थे उनको। कमर झुक गई थी, और हमारे पूज्य गुरुदेव जब वहां पधारते थे तो बड़े प्रेम से सेवा करते थे महाराज जी। ठाकुर जी की, मुरली मनोहर जी की स्वयं अपने हाथ से संपूर्ण सेवा, और ठाकुर जी को प्रायः नित्य भोग राजभोग में धराते थे। ऐसे साधु साई मोटे मोटे टिक्कड़ और गाढ़ी उर्द की दाल, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, चटनी, उर्द की दाल और मोटे मोटे टिक्कड़, साधु साई टिक्कड़। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, ये पुजारी जी जो भोग लगाते हैं, ना तो ऐसा उर्द की दाल में कभी स्वाद आता है कहीं भी, और न ऐसा टिक्कर में। तो उन्होंने कहा देखो, इनकी भावना ठाकुर जी की सेवा में कितनी है। अति वृद्ध शरीर है, लेकिन ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा स्वयं करते हैं। तो ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, ये उनके भाव का स्वाद है। ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाते। वृद्ध थे तो बहुत बढ़िया, कोई ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाते। तो हमने कहा महाराज जी श्रृंगार तो ठीक करते नहीं। बोले श्रृंगार से क्या है, बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार कराओ और भोग न लगाओ तो सब श्रृंगार बेकार है। बोले सब सेवा एक तरफ और भोग की सेवा एक तरफ। बोले ठाकुर जी भोग की सेवा से रीझे हैं, इनकी भोग की सेवा से प्रसन्न है। और उन्हीं ठाकुर जी का अनेकों बार उन पुजारी जी के जाने के बाद प्रसाद पाए महाराज जी। बराना मंदिर की बात है, अनेकों बार प्रसाद पाए, लेकिन उन पुजारी जी के शरीर शांत होने के बाद वैसा रोटी में और वैसा दाल में स्वाद नहीं आया। स्थान वही, ठाकुर वही, ऐसा कैसे हो गया? यह है भाव की महिमा। भाव की बड़ी विलक्षण महिमा है। तो शुद्ध पाक करी भोग लगावें, संतन सहित प्रसाद ही पावें। ध्रुवदास जी महाराज नित्य, इससे स्पष्ट होता है कि ध्रुवदास जी नित्य संत सेवा भी करते थे। संत सेवा करके संतों के साथ महाप्रसाद को ग्रहण करते थे। हरिवासर के भेद न माने, सर्वसु महाप्रसाद ही जाने। हरिवासर माने एकादशी। एकादशी को अन्न ग्रहण करने में शास्त्रों में दोष बताया गया है। बहुत ध्यान से सुने। एकादशी को अन्न ग्रहण करने में शास्त्रों के अनुसार दोष बताया गया है, लेकिन प्रसाद में जिनकी अन्न बुद्धि ही नहीं है उनके लिए क्या कहेंगे आप? अन्न खाने में दोष है, प्रसाद खाने में दोष है?
हमने वर्णन किया था, कल की बात है, कल या परसों, कल ही कहा था। आज ही रंग जी के मंदिर में बैकुंठ द्वार खुला, तो वहां सब दर्शन करने जाते हैं। हम अपने विद्यार्थी जीवन में, हम भी विद्यार्थियों को सबको ड्यूटी थी पालकी में लगना, तो हम भी पालकी में लगे। तो 4 लड्डू बेसन के मिले। अब जल्दी जग करके गए थे, तो बालक भी थे, भूख लगे आई, तो 2 लड्डू हमने पा लिए। पाने के बाद याद आया कि आज एकादशी है, तो आकर हमने महाराज जी को कहा, तो उदास भी थे कि महाराज जी आज हमारी एकादशी बिगड़ गई। तो क्या हुआ? हमने कहा ऐसे ऐसे प्रसाद पा लिया और ये 2 बचा के ले आए। तब याद आया, महाराज जी हंसने लगे, बोले भाई एकादशी नष्ट तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने से तो एकादशी नष्ट नहीं होती। अन्न खाते तो नष्ट हो जाती, पर प्रसाद पाया तो नष्ट नहीं हुई। पर ये बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे मन में चिंता, शोक क्यों हो रहा है, ग्लानि क्यों हो रही है? नहीं होना चाहिए। तुमने प्रसाद पाया है, तुम्हारी एकादशी पूर्ण सुरक्षित है। और महाराज जी बोले कि हमने भगवत कृपा से बहुत से ग्रंथों को देखा है, पर प्रसाद पाने से व्रत नष्ट हो जाता है और फिर उसका कोई प्रायश्चित भी होता है। ये मैंने आज तक किसी ग्रंथ में पढ़ा भी नहीं, किसी से सुना भी नहीं। इसलिए तुम्हारी एकादशी पूर्ण सुरक्षित है। यही बात श्री ध्रुवदास जी महाराज के संबंध में श्री भगवंत मुदित जी कह रहे हैं, हरिवासर के भेद न माने। एकादशी का भेद नहीं मानते थे आप। सर्वसु महाप्रसाद ही जाने, क्योंकि महाप्रभु जी तो सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। 82 की साखी क्या है महाराज जी? हैं? कोटि कोटि एकादशी, महाप्रसाद को अंश, तिनको व्यास यह परतीति है, जिनके गुरु हरिवंश। ऐसे ही है क्या? हाँ, दूर। ये किन की है? व्यास जी हैं, उनके मुख में दूर। वाह, धन्य। तो भगवत प्रसाद की महिमा को ही श्री ध्रुवदास जी महाराज ने सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया। एक बात विनोद की कह दें, महात्मा बड़े सीधे साधे होते हैं, सरल होते हैं। तो रामार्चा की कथा कोई महात्मा ने सुनी, सुदामा कुटी की बात है, महाराज चैतन्य कुटी वाले महाराज जी। तो महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी शंकर जी का प्रसाद पाने वाला कुत्ता बन जाता है, तो क्या करना चाहिए? शंकर जी का प्रसाद पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? महाराज जी से पूछा, भक्तमाली जी से। महाराज जी बोले, कौन से ऐसे बढ़िया काम करते हैं कि इंद्र महेंद्र बनेंगे? सूकर कुकर ही बनना है। शंकर जी परम भागवत हैं, वैष्णव हैं, उनका प्रसाद लेकर बनेंगे तो बढ़िया वाले कुत्ता बनेंगे, महंगी कार में घूमेंगे, सावन से नहाएंगे, दूध रोटी खाएंगे। तो महाराज जी पाना चाहिए। महाराज जी बोले, देखो ऐसा है, वैष्णव जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का ही उच्छिष्ट लेती है। भले ही पति के पिता हैं, ससुर पूज्य हैं, पर ससुर जी का जूठन नहीं खाती है, जेठ का जूठन नहीं खाती है, देवर का नहीं खाती है, पति का ही उच्छिष्ट लेती है। इसी तरह से वैष्णव को भगवत प्रसाद ही लेना चाहिए। पर कैसे? बोले भगवान को भोग लगाने के बाद
फिर किसी भी देवी देवता को अर्पित कर दो, आप पालो, कोई दोष नहीं है। सीधे किसी देवी देवता का प्रसाद नहीं पाना ठाकुर जी को। इसलिए बोले हमारे यहाँ वैष्णवों के यहाँ भोले बाबा भी विराजमान रहते हैं, पर पहले ठाकुर जी को भोग लगता है और वही हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, वही प्रसाद उनको दिया जाता है कि हे भोले बाबा, भगवत प्रसाद की महिमा आपसे अधिक कौन जानेगा। तो भगवत प्रसाद वो ग्रहण करते हैं, तो संतों का उच्छिष्ट तो हम लोग लेते ही हैं इस भाव से, पर सीधे किसी का ये समाधान।